आज देश भर में दशहरे की धूम। विजयदशमी पर आज बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर मनाया जाएगा दशहरा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के दहन के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाला दशहरा महोत्सव समाप्त होगा। दिल्ली के द्वारका में रामलीला सोसाइटी के विजयदशमी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री लगभग 6 साल बाद किसी दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में अलग अलग पूजा कमेटियों के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी शामिल होंगे। नागपुर में संघ मुख्यालय में आज विजयादशमी कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत पारंपरिक दशहरा सभा को रेशमी बाग मैदान में करेंगे संबोधित। मुंबई में दशहरा रैलियों के जरिए सियासी नेता दिखाएंगे दमखम। शिवसेना के दोनों गुट अपनी अपनी रैलियों के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। असम और अरुणाचल के 2 दिवसीय दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा पर्व। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पंजाब सीएम भगवंत मान होशियारपुर में विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा शोभा यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत दोपहर अंबाविलास से सीएम सिद्धरामैया करेंगे। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम में दशहरे के मौके पर सिंदूर खेला होगा। मां दुर्गा की विदाई के तौर पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट आज से शुरू करेगा संघर्ष यात्रा। पुणे से नागपुर तक जाने वाली यात्रा 45 दिनों तक की होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज सपरिवार करेंगे केदारनाथ के दर्शन। अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ सोमवार को लखनऊ से देहरादून पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुनिया के पहले नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कलोल में इफ्को प्लांट में रोजाना 500 मिलीलीटर की 2 लाख लिक्विड डीएपी का उत्पादन होगा। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के दिए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। जरांगे ने ऐलान कर रखा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण न मिलने पर 25 अक्टूबर से वो दोबारा अड़चन करेंगे। इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से सोमवार को फोन पर बात की। पीएम ने एक्स पर लिखे पोस्ट के जरिए बताया कि जॉर्डन किंग के साथ पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर गंभीरता से चर्चा हुई। रामनगरी अयोध्या को दशहरे के मौके पर सरयू में जेट स्टीमर सेवा की सौगात मिलेगी। रामरथ नाम से शुरू हो रही जेट स्टीमर में बैठकर श्रद्धालु सरयू की लहरों का मजा लेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, दोबारा सरकार बनी तो 2018 की तरह करेंगे किसानों का कर्ज माफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज से शुरू करेंगे चुनावी अभियान। छिंदवाड़ा में करेंगे जनसभा। 26 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश को बताया गया भावी पीएम। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए पोस्टर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आजम खान की आड़ में फेंका मुस्लिम पासा। कांग्रेस को बताया मुस्लिमों का पुराना घर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर गरमाई सियासत। लिस्ट में नाम न आने से कई उम्मीदवार नाराज हुए। कई शहरों में उम्मीदवारों के समर्थक सड़कों पर उतरे। भोपाल में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल। बीजेपी ने चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का काटा टिकट। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थकों का गुस्सा फूटा। सीपी जोशी के आवास के बाहर पत्थरबाजी हुई। चेन्नई में पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान पुलिस वाले ने किया तिरंगे का अपमान। चेन्नई पुलिस के एक एसआई ने भारतीय फैन को तिरंगा ले जाने से रोका। तिरंगा छीनने का वीडियो वायरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अहमदाबाद में रास गरबा में शामिल हुए। असम अरुणाचल के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजपुर में 4 कोर के आयोजित बड़ा खाना में जवानों से की बात। मुंबई में नॉर्थ बॉम्बे सर्वोजनिन दुर्गा पंडाल में बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ, रानी मुखर्जी पहुंची।
दोनों ही अभिनेत्रियों ने मां की आराधना की। हमास ने सोमवार को 2 और बंधकों को रिहा करने का दावा किया। 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं की कथित रिहाई का वीडियो जारी किया। इजरायल ने सोमवार को गाजा के 320 ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक हमले में हमास की एक सुरंग को बनाया गया निशाना। गाजा में इजरायल लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा। हमास आतंकियों के छिपे होने की आड़ में आईडीएफ ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया। इजरायली सेना ने सोमवार को हमास के एक और बड़े आतंकी को ढेर कर दिया। इब्राहिम अल शहर नाम का आतंकी हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का हेड था। गाजा में आतंकी संगठन हमास के डिप्टी चीफ के घर को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक कर उड़ाया। मिसाइल अटैक में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इजरायल ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर फिर बमबारी की। नॉर्थ गाजा के जबालिया कैंप पर हुए हमले में कई लोगों के मरने की आशंका। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 436 लोगों की मौत। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 5500 के पार। मिस्र सीमा से सटे रफा के पास इजरायली हमले में 18 लोगों की मौत। एयर स्ट्राइक में दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हुए। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की कार्रवाई जारी। अब तक 800 फिलिस्तीनी अरेस्ट, 500 के हमास से जुड़े होने का दावा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष में 96 फिलिस्तीनियों की मौत, 1650 से ज्यादा जख्मी। लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह आतंकियों ने कम से कम 20 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर हमले का हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी किया। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाया गया कैसे आतंकियों ने सड़क पर चल रहे लोगों की हत्या की। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान गाड़ी से आतंकियों ने रोड ब्लॉक करके आम लोगों की गाड़ियां रोक ली। कारें रोकी तो हमास के आतंकियों ने लोगों का कत्ल कर दिया। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत। लंदन से पाकिस्तान लौटे पूर्व पीएम नवाज शरीफ की याचिका पर आज सुनवाई। नवाज ने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास सोमवार को भीषण ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकराई, 15 की मौत। यूक्रेन ने अपने स्वदेशी ड्रोन से रूसी रॉकेट लॉन्चर को पल भर में तबाह किया। सड़क से गुजर रहे रॉकेट लॉन्चर पर ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सुरक्षा में बड़ी चूक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निजी मोबाइल नंबर ऑनलाइन लीक हुआ और 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया दूसरा बड़ा उलटफेर। विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 283 रनों के लक्ष्य को अफगान बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की धमाकेदार जीत का जश्न भारत में भी मन रहा। आम से लेकर खास हस्तियों तक ने दी अफगान टीम को बधाई। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने मैदान पर अफगान खिलाड़ी राशिद खान के साथ डांस कर जीत सेलिब्रेट की। अफगानिस्तान से मिली अप्रत्याशित हार से कप्तान बाबर ने अपने गेंदबाजों पर निकाली भड़ास। कहा, बल्लेबाजों ने अपना काम किया लेकिन गेंदबाज विकेट निकालने में नाकाम रहे। वर्ल्ड कप 2023 का आज 23वां मैच दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का आज दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। सोमवार को बिशन सिंह का 77 साल की उम्र में निधन हुआ था। बिहार के कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड मोहन ठाकुर को गिरफ्तार किया। बिहार में मुंगेर के बासुदेवपुर में बदमाशों ने एक जवान की गोली मारकर हत्या की। बॉम्ब स्क्वाड में तैनात था जवान। घटना वासुदेवपुर आउटपोस्ट से 100 मीटर की दूरी की है, जहां पर अज्ञात अपराधियों ने बॉम्ब स्क्वाड जवान अमन कुमार को सिर में गोली मार दी। बिहार के गोपालगंज राजादल पंडाल में मची भगदड़, 3 की मौत, कई घायल। यूपी के कासगंज में सड़क पर आई नील गाय को बचाने के चक्कर में पलटी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 19 लोग घायल। गुजरात के पालनपुर में पुल टूटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में हुई थी एक शख्स की मौत।
घटना से गुस्साए लोगों ने प्रशासन के सामने 3 मांगे रखी। मामले की तुरंत एफआईआर हो, दूसरी आरोपी की गिरफ्तारी और तीसरी घटना की निष्पक्ष जांच। वाराणसी में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। पुलिस के सामने दबंगों ने की जबरदस्त तरीके से मारपीट। रिंकू सिंह अधिवक्ता के छोटे भाई और उनके साथियों को दबंगों ने मारपीट कर लहूलुहान किया। मामला रोहनिया थाना क्षेत्र के केशरीपुर गांव का है, जहां कुछ दबंग रास्ते के लिए बेची गई जमीन पर दोबारा जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डीआरआई के साथ साथ मेगा ऑपरेशन, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से 250 करोड़ का ड्रग्स, 250 करोड़ का ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी वीजा रैकेट को चलाने वाले 7 गिरफ्तार हुए हैं। दुबई भेजने के नाम पर करीब 1000 लोगों से धोखाधड़ी की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक सरगना के एक रिश्तेदार के तार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े। मास्टरमाइंड का नाम इनामुल हक है। मुंबई के कांदिवली इलाके में लगी आग, जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के महमूद नगर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी। हत्या का आरोप गांव के प्रधान पति कपिल प्रधान पर लगा। घर के करीब ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने प्रमोद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। परिवार वालों के मुताबिक प्रधान पति ने कई बार हत्या की धमकी दी थी। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कई बार धमकी की शिकायत की गई, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एलओसी पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। एलओसी पर घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी थे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास से भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मारे गए थे 2 आतंकवादी। पूर्व मंत्री आजम ने बताया अपनी जान को खतरा। जेल में शिफ्टिंग के दौरान आजम खान ने कहा हमारा एनकाउंटर हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। आजम के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपना काम कर रहा है। हम हर स्तर पर सभी विभागों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आजम खान ने ये बात कही कि उनका एनकाउंटर हो सकता है और उनको कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम फिर इसमें भी यही बात दोहराते हैं, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत। आजम के बयान पर राजभर ने साधा निशाना, कहा एनकाउंटर किए जाने की बात में कोई दम नहीं। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से जिले से बाहर जेल में रखती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। 5 राज्यों में बीजेपी की हार निश्चित है। वो आप सब लोगों को पता है क्या होना है। लोग घबराए हुए लोग हैं। बीजेपी की हार निश्चित है 5 राज्यों में। इंडिया गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सीधा हमला बोला। कहा इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं, इसमें अलग अलग विचारों के लोग जुटे हुए हैं। गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए और चुनरी उड़ाकर भोजन कराया। सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री आवास में कन्या भोज का आयोजन किया। 350 से ज्यादा कन्याओं को सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने भोजन कराया। कन्या पूजन कार्यक्रम में भोपाल शहर के 6 बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सभी कन्याएं भोपाल शहर की 6 विधानसभा क्षेत्रों से आई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र पर बड़ा आरोप। राय ने कहा केंद्र सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर हुई बैठक में केंद्र के अधिकारी नदारद रहे। गोपाल राय ने केंद्र पर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली में लगातार खराब हो रहा प्रदूषण का स्तर, AQI पहुंचा 300 के पार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान, प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए लागू किए गए ग्रैब 2 के नियम।
नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा। सफर इंडिया के अनुसार नोएडा में AQI 322 के साथ दर्ज किया गया। मुंबई में भी दिखा स्मॉग। बांद्रा में सुबह सुबह धुंध दिखी, हालांकि प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का दर्ज किया गया। सोमवार को दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। शारदीय नवरात्रि में नवमी के अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सोमवार को कालकाजी मंदिर में आरती भी की गई। भक्तों ने माता से आशीर्वाद लिया। कल दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के मौके पर महानवमी पर झंडेवालान मंदिर में भी आरती की गई। गुवाहाटी में शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़।